बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। सवालात काफ़ी अहम हैं। सवाल यह है कि क्या अफ़गान वज़रा जो हैं वो सिर्फ़ बयानात तक महदूद रहेंगे या फिर ये रद्द-ए-अमल अमली कोई शक्ल इख्तियार कर सकता है। एक सवाल और भी है कि जो बच्चे गए हैं, जो जा रहे हैं अफ़गान मुहाजिर बनकर अफ़गानिस्तान उनका मुस्तक़बिल क्या है? ख़वातीन का क्या मुस्तक़बिल है? उन बच्चियों का क्या मुस्तक़बिल है कि जो पाकिस्तान में ज़ेर तालीम थीं, उनको चलते हुए स्कूलों से उठा लिया गया और अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। सवाल ये भी है कि क्या इतने लाखों अफराद का बोझ अफ़गानिस्तान की कमज़ोर मईशत बर्दाश्त कर पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या लाखों अफ़गान मुहाजिरीन जब पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे तो क्या पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत संभल जाएगी? क्या पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा? सवालात काफ़ी अहम भी हैं और इन पर सोचने की ज़रूरत भी है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ से भी, आलमी बरादरी की तरफ से भी, कि जो पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि तमाम गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन को वापस चले जाना चाहिए। ये उसूली फ़ैसला है, ये पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक एक ऐसा फ़ैसला है कि जिस पर अगर कानूनी हवाले से बात की जाए तो इस फ़ैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस पर बात की जा सकती है, तरीक़ेकार के ऊपर बात की जा सकती है और तरीक़ेकार के ऊपर बात की जा रही है। और अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं वो ख़ुद मानते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे थे। अब अगर इन सवालात पर गौर किया जाए और देखा जाए कि काबुल और इस्लामाबाद में कोई राब्ता नहीं रहा। कोई इस हवाले से काबुल की हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। काबुल की हुकूमत को अफ़गान तालिबान के जो वुज़रा हैं उनको और फिर अबूरी वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या ये नहीं समझाया गया कि पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है वो सिर्फ़ गैर कानूनी गैर मुल्कियों के हवाले से किया है। ज़ाहिर है कि अब ज़्यादा फ़ोकस तो जिस तरह बार-बार मैं कह रहा हूँ कि अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर है। तो क्या अब बयानात आप देखें तो सिर्फ़ अफ़गान मुहाजिरीन का ज़िक्र हो रहा है। उसमें सिर्फ़ ये कहा जा रहा है कि जी अफ़गानों को पाकिस्तान जो है वो बाहर निकाल रहा है और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ भेज रहा है। ये जो बयानात हैं, ये जो रद्द-ए-अमल में सख्त किस्म के बयानात हैं कि जी पाकिस्तान इतना ही बोए जितना वो मुस्तक़बिल में काट सके, इसका मतलब कुछ और भी निकाला जा सकता है। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं उसका तकाज़ा ये है कि जितना मुमकिन हो सके आग को बुझाने की कोशिश की जाए। दोनों मुल्कों में गलतफ़हमी अगर बढ़ रही है तो इस गलतफ़हमी को ख़त्म करने के लिए कौन क्या किरदार अदा कर रहा है? कहीं पे कोई संजीदा इस हवाले से कोशिश हो रही है या नहीं हो रही? अगर बयानात का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो ज़ाहिर है कि खलीज बढ़ेगी। राब्ते अगर कम होंगे, राब्तों का फुक़दान होगा तो फिर फ़ासले बढ़ेंगे और गलतफ़हमियाँ जन्म लेंगी। जो पहले से मौजूद गलतफ़हमियाँ हैं वो बढ़ेंगी और ताल्लुकात बिगड़ेंगे, ताल्लुकात ख़राब होंगे और जिसका फिर नुकसान अफ़गानिस्तान को भी होगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। अब अगर कालअदम टीटीपी के हवाले से बात की जाए तो अफ़गान वुज़रा जब भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ इनकी बात होती है और जब इन पे सवाल होता है कालअदम टीटीपी के हवाले से और पाकिस्तान के मौक़िफ़ या पाकिस्तान के मुतालबे के हवाले से, तो वो फिर तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते। वो फिर पूरी तरह ये नहीं बताते कि मतलब इतना तो वो बताते हैं कि जी अफ़गान सरज़मीन को किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और नहीं इस्तेमाल होने दिया जा रहा। वहाँ पर अगर पाकिस्तानी तालिबान हैं भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर तो उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो जाके पाकिस्तान पर हमला आवर हों। लेकिन हक़ाइक़ अब क्या हैं और किस किस्म के वाक़यात हुए हैं वो भी नाज़रीन आपके सामने हैं। अब सवाल जो है वो ये है कि ये जो धमकी-आमेज़ बयानात हैं या जो सख्त रद्द-ए-अमल है, ये मज़ीद इसमें कितनी शिद्दत आएगी? इस्लामाबाद और काबुल के जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की मुस्तक़बिल में नौइयत क्या होगी? ये किस तरीके से मज़ीद ये चीज़ जो है ये शिद्दत इख्तियार कर सकती है? अब ये ज़ाहिर है कि नुकसानदेह चीज़ है। होना यही चाहिए था और तरीक़ेकार के ऊपर भी अगर बात हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी अगर बात हो रही है, जिस तरह
आप चमन बॉर्डर की सूरत हाल देख सकते हैं, वहाँ पर दरना की सूरत हाल, वहाँ पर महमूद खान अचकज़ई और दूसरी जो वहाँ पे सियासी क़ुव्वतें हैं उनका मौक़िफ़, मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का मौक़िफ़ इस हवाले से, अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़, कौमी वतन पार्टी का मौक़िफ़, और इस तरीके से फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देख लें। तो पाकिस्तान के अंदर भी सियासी जमातों का इत्तेफ़ाक़ राय इस मामले के ऊपर नहीं है। वो भी कहते हैं कि जी निगरान हुकूमत ने बड़ा जल्दबाज़ी में ये फ़ैसला किया है। निगरान हुकूमत अगर ये फ़ैसला कर भी लिया तो इसके लिए फिर एक तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए था। अगर मुमकिन होता तो मज़ीद मोहलत मिलती लोगों को, अगर मुमकिन होता तो अफ़गान हुकूमत को एतमाद में लिया जाता, वहाँ पर बाकायदा कोई प्लानिंग होती, अफ़गान हुकूमत को इंगेज रखा जा सकता था। कम अज़ कम आज जो वहाँ से रद्द-ए-अमल में बयानात आ रहे हैं ये कम अज़ कम ना आते, पाकिस्तान को धमकी आमेज़ बयानात का सामना ना करना पड़ता। प्लानिंग क्या होनी चाहिए थी, मनसूबाबंदी क्या होनी चाहिए थी। देखें अब यहाँ से ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो घरेलू ख़वातीन जो अफ़गान ख़वातीन थीं वो भी, और जो मेहनत मज़दूरी करती थीं, जो जॉब्स करती थीं वो ख़वातीन भी। अब ज़ाहिर है बहुत सारी ख़वातीन मुंतकिल हो चुकी हैं अफ़गानिस्तान, बहुत सारी ख़वातीन ने मुंतकिल होना है, उन्होंने यहाँ से जाना है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर उनका क्या मुस्तक़बिल है, कोई प्लानिंग नहीं है इस हवाले से। अच्छा, जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन अब तक गए हैं कमोबेश 2 लाख के हवाले से बताया गया, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद अगर मर्दों की तादाद आप देख लें, अगर ख़वातीन की आप तादाद देख लें, तो सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो कोई 82-83 हज़ार या इससे भी ज़्यादा, मेरा ख़्याल है कोई 90 हज़ार से ज़्यादा, हाँ 90 हज़ार से ज़्यादा जो है तादाद बच्चों की है। वो अफ़गान बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हुए, वो अफ़गान बच्चे जो पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान जाएंगे। अब अफ़गान समाज को, अफ़गान मुआशरे को एक नए तजर्बे का सामना है। ऐसा तजर्बा कि जो नई नस्ल जा रही है पाकिस्तान से, उनमें से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नौजवान हैं जो पश्तो में बात नहीं कर सकते, दरी में बात नहीं कर सकते, फ़ारसी में बात नहीं कर सकते, वो उर्दू में बात करते हैं, वो पंजाबी में बात करते हैं, वो सिंधी में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी जो ज़ुबानें हैं, अब इन ज़ुबानों का हुस्न जो है वो हमें अब अफ़गानिस्तान में भी नज़र आएगा। ये एक पॉज़िटिव चीज़ भी है अगर इसको पॉज़िटिव अंदाज़ से देखा जाए। वो अलग बात है कि तासुब बरे ज़हन जो हैं वो इसमें से कुछ और चीज़ें भी तख्लीक कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नफ़रत का कारोबार करने वाले सरगर्म हैं वो भी आपके सामने हैं। कहने का मकसद ये है कि उन बच्चों के लिए क्या मनसूबाबंदी की गई है जो यहाँ पर ज़ेर तालीम रहे, या यानी बहुत सारे अफ़गानों को आपने ये भी देखा होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। बहुत सारे अफ़गानों को आपने देखा होगा कि उनके बच्चे मेहनत मज़दूरी करते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, सब्ज़ी मंडियों में काम करते हैं, और फ्रूट बेचते हैं, अफ़गानी बर्गर का काम करते हैं, अफ़गानी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें मुलाज़िम हैं। तो और एक बात और भी है कि हम जो पाकिस्तानी हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जी अफ़गान मुहाजिरीन नमक हराम हैं, अफ़गान मुहाजिरीन एहसान फरामोश हैं। सारे अफ़गान एक जैसे नहीं हैं, सारे अफ़गान मुहाजिरीन एक जैसे नहीं हैं। इनमें तरह तरह के अफ़गान हैं, इनमें मालदार भी हैं, इनमें मुतवसत तबके के लोग भी हैं, इनमें बहुत गरीब लोग भी हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब ये लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए थे तो इनको ये मजबूर थे कि ये भीख मांगें, फिर इन्होंने ये सिलसिला तर्क कर दिया, फिर उन्होंने मेहनत मज़दूरी शुरू की। अब मुझे लगता है, मुझे ख़दशा है कि एक ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता आने वाली है कि ये लोग जब पाकिस्तान से मुंतकिल होंगे अफ़गानिस्तान तो ये वहाँ पे भीख मांगेंगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, देखें शुरू में आप देख रहे हैं वीडियोस, बहुत शानदार किस्म की वीडियोस अफ़गानिस्तान से आ रही हैं, बहुत मिसाली जज्बे के साथ वहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स जो है जिनकी अपनी तंजीमें हैं वो राशन तकसीम कर रहे हैं, खाना तकसीम कर रहे हैं, पानी तकसीम कर रहे हैं। कब तक? अफ़गान हुकूमत बार बार ये कह रही है कि जी हम अपने मुहाजिरीन को वेलकम करते हैं, वो दूसरे मुहाजिरीन को भी कहते हैं कि आप वतन वापस आएँ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर आपको कोई फ़िक्री, नज़रियाती, सियासी इख्तिलाफ़ है अफ़गान तालिबान के साथ, तो उस चीज़ को एक साइड पे रखें और अपनी मिट्टी की खिदमत के लिए आएँ, अफ़गानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होने दें और हुकूमत का हाथ बटाएँ सब। और अगर आप हुकूमत का हाथ नहीं भी बटाते तो आप आएँ, अपना रोज़गार करें, अपनी मिट्टी को आप तरक्की दें और अफ़गानिस्तान को एक पुरअमन, एक मुस्तहकम मुल्क बनाएँ।
लेकिन ये जो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन जब अचानक जाएंगे बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी मनसूबा बंदी के, तो अफ़गान हुकूमत कब तक इनको पालेगी? इनके लिए देखें ज़मीनों की ज़रूरत है, इनको मकानात की छत की ज़रूरत है, इनको रोज़गार की, पैसे की ज़रूरत है। इनको मुसलसल आप इमदादी खाना नहीं दे सकते। मुसलसल आप पानी की बोतलें भर भर के या मिनरल वाटर की बोतलें आप इनको नहीं दे सकते। आप क्या दे रहे हैं? छोटी बोतलें दे रहे हैं पानी की। तो एक ख़ानदान को या एक 5 या 3 लोगों को अगर एक पैकेज आप दे रहे हैं, उसमें एक पानी की बोतल है, इसमें एक खाने का डब्बा है, उसमें आपने एक सेब रखा हुआ है या एक बिस्किट रखा हुआ है, ठीक है? तो ये पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी नहीं है और कब तक आप इस तरीके से इनको खाना देंगे? अफ़गानों का जज्बा काबिल तारीफ़ है। वो कहते हैं कि हम अपने मुँह का निवाला आधा करके अपने अफ़गान जो मुहाजिरीन भाई हैं जो वापस पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको हम देंगे। देंगे, आप दे रहे हैं, कब तक देंगे? अफ़गानिस्तान की मईशत इतनी मज़बूत है कि ये जो 2 लाख गए हैं, पीछे जो गैर कानूनी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में 17 लाख थे, 17 लाख में से अगर 2 लाख चले गए हैं, तो पीछे तो 15 लाख रहते हैं। तो ये 15 लाख भी जब जाएंगे तो क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस काबिल है कि इन 17 लाख या 15 लाख या अगर 10-12 लाख लोग भी जाते हैं कि इनको मुसलसल खाना खिला सकें, इनके लिए रोज़गार के मौक़े पैदा कर सकें, इनके लिए मकानात का बंदोबस्त कर सकें? तो यही वो चीज़ है कि जिसकी कमी है, यानी मनसूबा बंदी की कमी है। दोनों मुल्क अगर आपस में रिश्तों में बंधे हुए हैं, अगर दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात हैं, अगर दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए, कोई मनसूबा बंदी तो होनी चाहिए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत सारा वक्त है, बहुत सारे अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में हैं। इनके लिए एक पॉलिसी अगर बननी भी है तो वो पूरी प्लानिंग के साथ बननी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को भी उसमें फिर उनका इत्तेफाक राय होना चाहिए। और मसला सिर्फ देखें अफ़गान हुकूमत का नहीं है, कालादम टीटीपी का नहीं है, पाकिस्तान की सियासी जमातों का नहीं है, पाकिस्तान के फ़ैसले का नहीं है, मसला सिर्फ इंसानों का है। मैं तो जब गया तोरख़म तो मैंने इनको इंसान की नज़र से देखा, बतौर इंसान इनका जायज़ा लिया कि ये इंसान किस हाल में जा रहे हैं, किस कस्मोपुरसी की हालत में जा रहे हैं, किस लुटे पिटे अंदाज में ये जा रहे हैं और किस बेचारगी में जा रहे हैं। मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। देखिए मैं तो मुझे दोनों मुल्कों की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। दोनों मुल्क की जो ताल्लुकात की जो नैयत है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि दोनों मुल्कों को मनसूबाबंदी के साथ और दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हम अपना जोग्राफ़िया तब्दील नहीं कर सकते, हम अपने पड़ोसियों को तब्दील नहीं कर सकते। तो एक बरादर इस्लामी मुल्क अगर अफ़गानिस्तान है और फिर अफ़गानिस्तान की साइड से भी पाकिस्तान को एक बरादर इस्लामी मुल्क समझा जाता है, तो दोनों के ताल्लुकात हुकूमतों के भी बेहतर होने चाहिए। कभी हमने इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात को मिसाली नहीं पाया। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के जो रिश्ते हैं वो बहुत देरीना हैं, बहुत पुराने हैं। तो मैंने बतौर इंसान इनको देखा, मैं बतौर इंसान ये बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं एक इंसानी अलमिया जन्म लेते हुए देख रहा हूँ। और अफ़गान बच्चों की अगर बात हो, ख़वातीन की अगर बात हो, तो सिर्फ़ ये ना देखा जाए कि जी अफ़गान ख़वातीन, अफ़गान मर्द, अफ़गान बच्चे, नहीं, इंसान, बच्चे की सूरत में इंसान, मर्द की सूरत में इंसान, खातून औरत की सूरत में। तो अगर ये सोच अपनाई जाए तो मेरा ख़्याल है कि हम एक बड़े इंसानी अलमिया से ख़ुद को बचा सकते हैं। और ये जो बीच में नफ़रत का कारोबार करने वाले हैं, इनको मैं बार बार कहता हूँ कि ये मत करें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आगे बढ़ने दें और प्लानिंग के साथ, नेक नीयती के साथ आगे बढ़ने दें। बहुत शुक्रिया।